इधर बड़ी पावन कथा आती है कि आप जानते हैं कि चाहे असत्य कितना भी अपने आप को सही सिद्ध कर ले, परंतु असत्य की झूठ के बहुत लंबे पैर नहीं होते हैं। अंधकार क्यों ना समझ ले कि मैं बहुत बलशाली हो गया, चाहूं और मेरी सत्ता फैल गई, पर अंधकार तभी तक है जब तक ज्ञान नहीं है, प्रकाश नहीं है। जैसे ही प्रकाश आता है वैसे ही अंधकार की सत्ता समाप्त हो जाती है। अंधकार क्या है? प्रकाश का अभाव ही अंधकार है। और यहां दैत्यों और देवताओं में सदैव झगड़ा होता था। इधर एक बार दुर्वासा ऋषि इंद्र के राजमहल में गए तो दुर्वासा ऋषि ने अपने गले में पहनी हुई माला इंद्र के आतिथ्य स्वागत से प्रसन्न होकर के उनको भेंट कर दी थी। और दुर्वासा ऋषि ने जो माला भेंट करी थी ना, ये माला किसकी थी? साक्षात श्री हरि की थी। दुर्वासा ऋषि जब बैकुंठ में प्रभु के पास गए थे तो प्रभु ने आतिथ्य स्वागत सत्कार में अपने कंठ की पहनी हुई माला वह दुर्वासा ऋषि को पहना दी थी। वही दुर्वासा ऋषि ने माला किसको दे दी? इंद्र को दे दी। और इंद्र ने सत्ता के मदोन्मत्त में ये भूल करके कि एक संत का प्रसाद है, उसने किसको पहना दी? अपने हाथी ऐरावत को पहना दी। अब ऐरावत तो ऐरावत ही है, उसने गले से माला तोड़ दी अपनी सूंड से। अब वो जो माला टूटी तो वो कहाँ, जब टूटेगी तो चरणों में आएगी ना, तो वो उस ऐरावत हाथी के चरणों में आई। तो उससे क्या हुआ? भगवान के कंठ की माला तो साक्षात लक्ष्मी है, और जहां लक्ष्मी का अपमान होता है वहां फिर लक्ष्मी से दूर होना पड़ता है। इसलिए ये कथा आपको हम इसलिए बता रहे हैं, अक्सर करके हम फल फूल भगवान पर चढ़ाते हैं, और वह फूल फल प्रसाद इतना हमको प्राप्त नहीं होता जितना चरणों में गिर जाता है। इसलिए भगवान के जब भी प्रसाद को ग्रहण करें, कोशिश करें कि वो चरणों में ना आए, भगवान पर चढ़े हुए पुष्प चरणों में ना आए। इस बात का बुद्धि विवेक हमको रखना चाहिए। प्रसाद बढ़ता है तो ऐसा टूट पड़ते हैं जैसे मिलेगा नहीं, थोड़ी देर की भी हमको प्रतीक्षा नहीं होती। अगर थोड़ी देर हम प्रतीक्षा करें तो प्रसाद तो सबको मिलेगा ना, लेकिन हम आपस में एक दूसरे से जल्दी मिल जाए उस चक्कर में प्रसाद हमारे चरणों में आता है। इतना प्रसाद हमें पुण्यत्व तो नहीं देता जितना कई बार जाने अनजाने में हम पाप के भागीदार बन जाते हैं। इधर लक्ष्मी से जब च्युत होना पड़ा तो इधर क्या हुआ कि दैत्यों के उस समय राजा कौन थे? राजा थे बलि। वो बड़े बलशाली थे, और उन्होंने क्या किया कि उनके गुरु थे शुक्राचार्य जी। तो उन्होंने अपने शुक्राचार्य गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, हम इन देवताओं को परास्त तो नहीं कर सकते, मतलब इनको मार तो नहीं सकते, पर क्या हम इनको परास्त भी नहीं कर सकते? तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि वत्स जो अपने गुरु की सेवा करता है, गौ सेवा करता है, माता पिता की सेवा करता है, उसकी विजय सुनिश्चित होती है। इधर बंधुओं सारे जो देवता थे ना, इन्होंने अमृत का पैपान किया हुआ था। आपको याद होगी वह कथा जिसमें भगवान श्री हरि ने देवताओं और दैत्यों को मिलाकर के समुद्र मंथन की उस लीला को पूर्ण किया था। उस समुद्र मंथन की लीला में मद्राचल पर्वत को राई बनाया गया था। स्वयं कच्छप बनकर के भगवान ने मद्राचल पर्वत को पीठ पे धारण किया था और वासुकी सर्प की रज्जु बनी थी। उस समुद्र मंथन में सबसे पहले विष निकला था, उसके बाद उसमें से अनेक रत्न निकले, कौस्तुभ मणि निकली थी, गौ निकली थी, धनुष निकला था, और बाद में फिर क्या निकला था? स्वयं धन्वंतरी जो थे वो अमृत लेकर के प्रकट हुए थे, और उस अमृत के लिए दैत्य और देवता दोनों अधीर थे। तब भगवान ने विश्व मोहिनी का रूप लेकर के देवताओं को अमृत पिला दिया था। इस अमृत को पाकर के सारे देवता जो थे वो मदोन्मत्त हो गए। उनको लगा कि अब हमने अमृत पी लिया, हमें कोई परास्त कर नहीं सकता, हमें कोई मार नहीं सकता। तो जो थोड़ा बहुत भजन करते थे ना, वो भजन भी, सत्संग भी छूट गया, और सारे देवता अमृत पाकर के कैसे हो गए? जैसे नशे में कोई
नशे में मदोन्मत्त हो जाता है, ऐसे ही ये देवता भी सात्विक कार्यों से दूर हो गए। इधर सात्विक कार्यों से दूर हुए, उधर राजा बलि ने अपने गुरु की सेवा करनी प्रारंभ कर दी। माता पिता की करते थे, गौओं की सेवा करनी प्रारंभ कर दी। और एक दिन अपने गुरु की आज्ञा लेकर के उन्होंने कहां चढ़ाई कर दी? देवताओं के स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। भयंकर युद्ध हुआ। इधर देवताओं ने अमृत पी रखा था और देवता जिन दैत्यों को मारते थे तो गुरु शंकराचार्य जी के पास में संजीवनी विद्या थी। ये संजीवनी विद्या के बल पर उन मरे हुए दैत्यों को पुनर्जीवित कर देते थे। अब देवताओं को मारा तो नहीं जा सकता था, लेकिन मार मार करके अधमरा तो किया जा सकता था, भगाया तो जा सकता था, डराया तो जा सकता था। सारे देवता इधर उधर भागने लगे और पूरे स्वर्ग पर किसका साम्राज्य हो गया? राजा बलि का। इधर चहु और एक छत्र साम्राज्य राजा बलि का हो गया।